उत्तर मुंबई भाजपा सांसद श्रीमान गोपाल शेट्टी जी को सांसद रत्न 2023 से नवाजा गया है। इसके पीछे की भूमिका क्या है, यह हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद गोपाल शेट्टी जी को बधाई दिया है और उस विषय को लेकर सांसद गोपाल शेट्टी ने भी अपनी बात रखी है। दरअसल सांसद गोपाल शेट्टी एक ऐसे सांसद है जो पूरे महाराष्ट्र में किसी भी तरह की समस्या को लेकर न सिर्फ वो लड़ाई लड़ते हैं बल्कि उसे आखिरी अंजाम तक लेके जाते हैं। शायद यही वजह है कि सांसद गोपाल शेट्टी जी को उनके कामों के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें संसद रत्न से पुरस्कृत किया गया है। इस पूरे विषय को हम गंभीरता से समझेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोगों के मन में क्या है और किस तरह से सांसद जी को संसद रत्न से नवाजा गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और मुझे मानने वाले लोगों के लिए। इसके पहले भी 2 बार इस प्रकार का पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ, बहुत सारे सांसदों को मिला है, लेकिन वो जो एनजीओ है, संस्था है, उनके माध्यम से हुआ था। ये अभी जो कर रही हूँ भी एनजीओ ही है, लेकिन इस एनजीओ की स्थापना देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने किया था और अब तक इस संस्थाओं ने 90 लोगों को इस प्रकार का पुरस्कार दिया। इस कमेटी में आपकी जानकारी के लिए कौन कौन है, तो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी है, मेघवाल जी जो हमारे दूसरे मंत्री है वो है इसमें, और इसके जो जूरी है वो भिन्न भिन्न पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, अन्य पार्टी के सांसदों को उसमें जूरी करके लिया गया है। अब ये इतने लोग मिलकर तय नहीं करते हैं। हमारे पार्लियामेंट रिसर्च सर्विस का एक दूसरी व्यवस्था है, वो पूरे साल भर में और पूरे 5 साल में किस किस सांसदों ने कितनी हाजिरी लगी है, कमेटी मीटिंग कितने अटेंड किए, उसमें मुद्दे कितने उठाए, पार्लियामेंट में प्रश्न कितने डाले, भिन्न भिन्न प्रकार के पूरा एनालिसिस करके रिपोर्ट निकालते हैं। वो प्रिंटेड होता है, सारा लिखा हुआ होता है, फिर उसके बाद में ये जूरी तय करके देते हैं। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है और इस बार पहली बार देश के प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इन दोनों ने भी ट्वीट करके सारे सांसदों का अभिनंदन किया। और मुझे आप सवेरे साहब देख रहे हो कितने हजारों की संख्या में लोग आकर मिलकर धन्यवाद देकर गए। मैंने ना कहा था कि कोई बुके भी ना लाए, उसके बावजूद भी लोगों का प्रेम इतना है, आते हैं। और मेरा एक स्वभाव बना है कि जितना लोग मुझे चाहते हैं उससे ज़्यादा मैं काम करने का प्रयास करते रहता हूँ और हो रहा है ये सब उसके माध्यम से। देखिए, 2014 के बाद का जो एरा है, ये देश में अकाउंटेबल गवर्नमेंट आई है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार में जो जनता के प्रतिनिधि हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी पे मोदी जी ने हमेशा ही फोकस किया है और इसके लिए संसद के माध्यम से एक कमेटी बनाई गई है। कौन से सांसद की कितनी अटेंडेंस है, कौन से सांसद कितने प्रश्न पूछते हैं, इसके आधार पर ये पूरी कमेटी रिजल्ट बनाती है। और हमारे लिए खुशी की बात है, उत्तर मुंबई के सम्मानीय सांसद खासदार गोपाल शेट्टी जी को
सांसद रत्न करके ये अवार्ड मिला है। उन्होंने चाहे भगवत गीता जी के ऊपर हो, ऐसे अन्य विषयों पे जो अपनी बातों को रखा लोकसभा में, कोविड में जब उनको खुद को कोविड हुआ वो समय छोड़ दे तो जब से वो सांसद बने उनकी अटेंडेंस 100% है। चाहे उनकी फाइनेंस कमेटी हो, टेक्सटाइल कमेटी हो, जो कमेटी में उनको मिला है, तो सिर्फ फिजिकल अटेंडेंस नहीं, तो वहां पर रहकर लोगों के प्रश्न पूछना और जो गेम चेंजिंग क्वेश्चंस हैं, जो सच में लोगों के हित के हैं, वैसे सवालों को उन्होंने पूछा। और जो उनकी पॉइंट सिस्टम है इस कमेटी की, जिस कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट अब्दुल कलाम जी ने किया था, उस कमेटी में पॉइंट सिस्टम में 13 सांसद पूरे देश में से चुने गए। गोपाल शेट्टी जी एक संघर्षशील व्यक्तित्व है। आम जनता के लिए संघर्ष करते 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 लगातार गोपाल शेट्टी जी पहले नगर सेवक, फिर विधायक और फिर सांसद, और सांसद में भी पूरे महाराष्ट्र में 1 नंबर से के वोटों से चुन के आने वाले सांसद। तो जनता ने तो उनको सांसद रत्न अवार्ड 2014 में ही दे दिया था, फिर 2019 में सेकेंड टाइम जनता ने बड़े वोटों से जिता करके फिर एक बार उनको दिया। आप देखेंगे कि चाहे बरसात हो, आप कोरोना की जब महामारी चरम पे थी, जब बड़े बड़े लोग फेसबुक लाइव करके घर में दुबक के बैठे हुए थे, उस वक्त गोपाल शेट्टी रास्ते पर थे। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्राउड फील है। हमारा कम्युनिटी में या होटल इंडस्ट्री में एक ही कम्युनिटी में एक ही शेट्टी है, मुंबई में जो सांसद बना है, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्राउड फील है, हमारा होटल इंडस्ट्री और शेट्टी कम्युनिटी के लिए। और उनका मुद्दा ऐसा है, एक भी मुद्दा छोड़ते हैं, हम लोग कुछ भी मुद्दा लेके आते हैं, सांसद तक लेके जाते हैं, मुद्दा खत्म करते हैं। देखिए, हम जब भी कोई समस्या लेके आते हैं, उनका नेचर हम काफ़ी टाइम से जब देख रहे हैं, कोई भी समस्या लेके आते हैं उसके तुरंत वो विषय में काम पे लगते हैं। अभी संसद रत्न जो विषय है वो विषय अलग है, जो पार्लियामेंट में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया, इतने टाइम से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया, काफ़ी मुद्दे उन्होंने उठाए और प्रश्न उठाए, उस वजह से उनको मिला है। उनका जो नेचर है, जो हम भी आते हैं कि हम एज ए होटेलर, हम जब भी हमने समस्या लेके आते हैं, गोपाल जी हमारे समस्या को आगे लेके जाके उसको एक निश्चय तक, एक निर्णय आने तक उसके पीछे लगते हैं। देखिए, सांसद जी को, गोपाल शेट्टी जी आज संसद में इतने सारे सवाल रखते हैं और उन सवालों की मांगों में उन्हें वो सारी मांगे पूरी करके मिल जाती है। जैसे झोपड़पट्टी पुनर्वसन हो गया, भगवत गीता सारे स्कूलों में पढ़ाना हो गया, गरीबों के लिए जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतें अपने स्तर पे वो जाके संसद में आवाज़ उठाते हैं और उनकी आवाज़ सुनी जाती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। ऐसे संसद में नेतृत्व जो गोपाल भाई का है, उस नेतृत्व को आज भारत सरकार ने सम्मान दिया है और उन्हें संसद रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देश की संसद का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, सभी का उन्हें बहुत बहुत शुभेच्छा के ऐसे मैसेजेस भी आए हैं और पूरा उत्तर मुंबई आज बहुत उल्लासित और प्राउड फील कर रहा है।